मुश्किलें इंसान को तोड़ने के लिए नहीं, तराशने के लिए आती है। आज का सुविचार यह है कि जब भी आप किसी विषम परिस्थिति में हो, हर समय बराबर पॉजिटिव सोचें, ताकि हो सकता है कि वो एक नए युग का आगाज हो आपके लिए। आज के सेशन में हम लोग समझेंगे इंडिया में अवेलेबल वैसे 20 ट्रेडिंग ऑप्शंस, जहां पर हम ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं और एक निरंतर इनकम प्राप्त कर सकते हैं। बज रहे हैं रात के 7 बजे। शुरू करते हैं शेयर बाजार की चौपाल अरविंद सर के साथ। आज का जो सेशन होगा वो बेसिकली टोटल 4 भाग में है। ये जो सेशन है टोटल 4 भाग में है। तो आज हम टोटल 5 ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, फिर ऐसे ही नेक्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ डे फिर नेक्स्ट 5 ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं बोर्ड पर और समझते हैं ऑप्शन के बारे में। टॉप 20 ट्रेडिंग ऑप्शंस इन इंडिया इन फाइनेंशियल मार्केट। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या वो 20 तरीके हैं जिसके थ्रू हम ट्रेडिंग करके मार्केट से पैसा कमा सकते हैं और एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। टोटल 20 ऑप्शन में से आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे 5 ऑप्शन के बारे में, एंड उसके बाद जो अगला सेशन होगा उसमें हम बाकी ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। उसके बात करने से पहले हमें समझना चाहिए कि मार्केट में 3 तरह के लोग होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। पहला जो पर्सन होता है वो होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब कि जिसका जो व्यू है वो 1 साल से लेकर के और 20 साल तक, यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 1 लाख का हमने शेयर खरीद लिया और छोड़ दिया उसको ग्रो होने के लिए। जब मार्केट में शेयर का प्राइस 15 गुना 20 गुना 50 गुना हो जाता है तब हम सेल करते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट होती है। दूसरा पर्सन जो होता है वो होता है ट्रेडर। ट्रेडर का मतलब होता है, इसमें 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो होता है कि अगर पास 1 लाख रुपए है तो आपने आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया, तो जो बीच में जो गैप आया वो आपका प्रॉफिट। एंड दूसरा कि आज खरीदा एंड 7 दिन के बाद या 20 डेज के बाद हमने बेच दिया, तो उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडर। यानी उसमें अब क्या हुआ कि टोटल 20 दिन के अंदर जितना लेट मान लीजिए आपने किसी शेयर को 120 में खरीदा और 20 दिन के अंदर वो 160 हो गया तो 40 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। तो ये होता है दूसरा स्विंग ट्रेडर। सेम डे अगर हो गया तो उसको बोलेंगे इंट्राडे ट्रेडर। तो ये दूसरे तरह के ट्रेडर्स होते हैं। आज का जो युवा है या आज की जो यूथ है वो बेसिकली इन्वेस्टर भी है एंड ट्रेडर भी है। वो अपना वेल्थ भी क्रिएट करना चाहता है और साथ में भी चाहता है कि पर डे या पर वीक हमें मार्केट से पैसा भी मिलता रहे। तो हम जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में मैक्सिमम जो 20 ऑप्शन के बारे में वो इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर के बारे में बात करेंगे कि इनको क्या क्या ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू ये काम कर सकते हैं मार्केट में। सबसे जो पहला ऑप्शन है स्टॉक ट्रेडिंग, यानी स्टॉक मार्केट में काम करना। स्टॉक मार्केट में देखिए 3 तरह से काम होता है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख का आप जो है सो शेयर खरीद लीजिए। लेट मान किसी शेयर का प्राइस 1000 रुपए है तो आपके पास 100 शेयर आएंगे। 100 शेयर खरीद लीजिए एंड 100 शेयर बेच दीजिए। तो इसको बोलते हैं कैश में स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, आप चाहते हैं कि ब्रोकर से मार्जिन लेके काम करें। बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं जो मार्जिन, नॉर्मली सारे ब्रोकर से मार्जिन देते हैं, 5 गुना देते हैं। तो 1 लाख का 5 गुना यानी 5 लाख का आप शेयर सेम डे खरीद के सेम डे बेच सकते हैं, या आज खरीद के उसको बाकायदा 20 दिन बाद भी बेच सकते हैं। तो अगर सेम डे खरीद के सेम डे बेचेंगे तो उसको बोलेंगे इंट्राडे मार्जिन। अगर खरीद के एंड उसको हम फिर 20 दिन के बाद बेचेंगे तो उसको बोलेंगे मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग। इसमें क्या होता है, इंट्राडे में बहुत ही कलाटी हो गई कि 1 लाख का 5 गुना आपको मिल जाएगा। आपको जितना गुना लेना है लीजिए एंड शाम में 3:30 बजे से पहले अपना पोजीशन को स्क्वायर अप कीजिए। जो प्रॉफिट है या लॉस है वो सेटलमेंट हो जाएगी। मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग में क्या होती है कि बहुत सारे ब्रोकर्स क्या करते हैं कि 15% ब्याज पे, जैसे मान लिया आपके पास 1 लाख रुपए है और आपको माल खरीदना है 4 लाख का, तो 4 गुना आपको मार्जिन मिल जाएगी। बाकी जो 3 लाख रुपए होगा इस 3 लाख पे 15% ब्याज
वो ब्रोकर लेगी। जो 15% ब्याज होता है वो पर डे काउंट होता है। अगर आपने मान लिया कि 365 दिन होता है एक साल में, अगर आपने 10 दिन तक ही उस पोजीशन में बने रहे तो 10 दिन का जो ब्याज होगा पर डे के हिसाब से इसको गुना कर देंगे 365 से, तो करीब 0.041 के आसपास होता है। उतना के हिसाब से आपको ब्याज कट जाएगा और फिर बाद में सेटलमेंट हो जाएगी। तो कैश में काम कर सकते हैं, इंट्राडे मार्जिन में काम कर सकते हैं, या मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग के रूप में काम कर सकते हैं। इंट्राडे को बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग या लॉन्ग टर्म ट्रेडर जो मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग में काम करते हैं या कैश में काम करते हैं। एक ऑप्शन और है स्टॉक मार्केट के अंदर जिसको बोलते हैं हम फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है कि लेट मान लीजिए कि रिलायंस एक स्टॉक है, रिलायंस एक स्टॉक है, तो इन्होंने क्या किया है, एक्सचेंज ने क्या किया है कि हर स्टॉक का एक लॉट बना दिया। लॉट का मतलब होता है कि बंच ऑफ स्टॉक। तो लेट मान लिए कि रिलायंस के अंदर 550 स्टॉक उन्होंने बंच बना दिया। आज मान लीजिए कि रिलायंस का रेट होता है 1200 रुपये, अगर हमें 550 स्टॉक खरीदने हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ करीब हमें 6 से 7 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, राइट। अब 6 से 7 लाख हम नहीं पे करना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं कि उसका 1/4 यानी करीब 1.25 से 1.5 लाख रुपए पे करके हम इस पूरे 550 के लॉट को खरीद सकते हैं। उसको बोलते हैं फ्यूचर, इसको बोलते हैं फ्यूचर, यानी बेसिकली हम कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं। अगर मान लीजिए कि रिलायंस का अच्छा, ये जो फ्यूचर होता है 3 महीने के लिए मैक्सिमम वैलिड होता है, यानी आप आज खरीद के 90 दिन के अंदर इसको आपको स्क्वायर अप करना पड़ेगा। तो अगर इसका वैल्यू बढ़ गया तो आपको फायदा हो गया इस 550 पे, अगर इसका वैल्यू गिर गया तो आपको नुकसान हो जाएगा। इसी तरह से एक होता है ऑप्शन। ऑप्शन में क्या होता है कि लेट मान लीजिए कि लॉट 550 का लॉट है, 6 से 7 लाख का इसका पूरा वैल्यू है, और इसमें एक सिस्टम होता है कि आप ये चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि रिलायंस ऊपर बढ़ेगी तो आप कॉल खरीद लीजिए। कॉल एक ऑप्शन होता है, इसका मतलब कि जितना शेयर ऊपर बढ़ेगा उसी हिसाब से आपका प्राइस बढ़ना लगेगा। लेट मान लीजिए कि इसका 550 का लॉट में अभी जो रेट चल रहा है वो 1200 का रेट चल रहा है, आपको लगता है कि 1300 इसकी वैल्यू जाएगी तो आप 1200 का सी खरीद लीजिए। इसको बोलते हैं ऑप्शन खरीदना। ये जो प्राइस होता है ये नॉर्मली जो मिल जाती है वो 50 से लेकर के 60 रुपए में आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको 550 लॉट है 50 रुपए में मिलता है तो 50 के 25,000 के आसपास आपको मिल जाएगी, और 10 रुपए का फायदा होता है तो इसका मतलब कि 550 गुने 10 यानी 5,500 का फायदा हुआ। तो आपने लगाया कितना, आपने लगाया 25,000 रुपये लगाया और आपको फायदा हो गया 5,500, यानी उसका 20% फायदा हो गया आपके इन्वेस्टमेंट का। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, तो हम लोग इसको अगले वीडियो में कभी डिस्कस करेंगे पूरा। लेकिन यह है कि अगर आपके पास पैसा 1 लाख है तो उसके 4 गुना तक आप फ्यूचर में काम कर सकते हैं, या अगर आपके पास मान लीजिए कि पैसा बहुत ही कम है 20,000 25,000 है तो उसका आप ऑप्शन ले सकते हैं। सेम फ्यूचर की ही उसकी जो गुण होते हैं वो मिलते हैं, लेकिन आपका पैसा कम लगेगा। तो उसको बोलते हैं ऑप्शन बाई करना। आप चाहें तो ऑप्शन सेल भी कर सकते हैं। तो ये सब तरीके हैं स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का, इंट्राडे, स्विंग एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन। अच्छा, तो क्या सब कोई कर सकता है? बिल्कुल सब कोई कर सकता है। इसमें जो एक्सचेंज है वो NSE एंड BSE इन्वॉल्व होती है, एंड आप इसमें 500 रुपया अगर आपके पास है तो वहाँ से आप काम को स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका पैसा आपके पास ज़्यादा होता जाएगा तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में काम कर सकते हैं। आप कम से कम 500 में भी काम को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना है कि आपको इसके लिए फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी कि कौन सा शेयर कब ऊपर जाएगा, कौन सा शेयर कब नीचे जाएगा, आपको बाकायदा समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझते हैं तो बाकायदा आपका लॉस हो जाएगा। इसलिए ये इसका रिक्वायरमेंट है कि फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस आपको आनी चाहिए अगर आप शेयर मार्केट से इनकम करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप मोबाइल पर जाएंगे, जीरोधा, ICICI डायरेक्ट, धन, ग्रो, बहुत सारे हैं, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप जाके अकाउंट खुलवा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खुलती है आजकल हर जगह, एंड अकाउंट खुलवाने के बाद वहाँ पे आप अपने इस स्टॉक मार्केट के जर्नी को आरंभ कर सकते हैं।
तो आशा को क्लैरिटी आई होगी। जो पहला हमारा ऑप्शन है कि स्टॉक ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट में हम शेयर को खरीद सकते हैं, चाहे कैश में या मार्जिन में या फ्यूचर में या ऑप्शन के थ्रू। डिटेल वीडियो हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे। जो दूसरा हमारा ट्रेडिंग ऑप्शन है वो है कमोडिटी ट्रेडिंग, है ना। सोना चांदी, पहले क्या होता था, पहले में यही होता था ना कि शादियों में सोना देने का रिवाज था। इसलिए रिवाज था कि सोना एक ऐसा एसेट है जो कि कभी भी उसकी वैल्यू डिवैल्यू नहीं होती, उसकी वैल्यू बढ़ती ही रहती है ना। तो इसी तरह से चांदी है। तो अब क्या हो गया कि अब इसका ट्रेडिंग भी होना शुरू हो गया, जिसको बोलते हैं हम लोग कमोडिटी ट्रेडिंग। आप चाहें तो सोना को खरीद के सोना को बेच सकते हैं पेपर पे। आप बकायदा अपने मोबाइल ऐप पे जाएंगे, गोल्ड को खरीदेंगे, गोल्ड को बेच देंगे, जो मार्जिन होगा वो आपको अपने जैसे सेम शेयर जैसा ही हो जाएगा। सोना हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, ऑयल हो सकता है ना, जो क्रूड ऑयल होता है, जो बेसिकली पेट्रोल वगैरह होता है। इसी तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जीरा, धनिया, इन सभी का जो ट्रेडिंग होती है उसको बोलते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग। इसमें कैश में आप काम नहीं कर सकते, इसमें आपको फ्यूचर ऑप्शन में काम करना पड़ेगा, कैश लगाना ही पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली लेट मान लो कि गोल्ड है, अब गोल्ड की अगर प्राइस 1 लाख रुपए है तो आपको आराम से उसका 1/4 यानी अगर आपके पास 25,000 रुपये भी है तो आप 1 लाख का माल खरीद या बेच सकते हैं। नॉर्मली हमें जो स्टार्ट करना चाहिए वो सिल्वर से स्टार्ट करना चाहिए। सिल्वर का एक माइक्रो कमोडिटी में ऑप्शन होता है, वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। तो इसमें हम काम कर सकते हैं। इसमें जो एक्सचेंज काम करती है एमसीएस और एनसीडीएक्स एक्सचेंज है ना, ये काम करती है। इस पर आपको कम से कम 20,000 आपके पास होना चाहिए, करीब 16-17 हज़ार लगभग सिल्वर के लिए आपको चाहिए होता है। तो हमने एक एवरेज लिया हुआ 20,000, कम से कम 20,000 रुपये होना चाहिए, तब आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे कोई फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत नहीं है, आपको टेक्निकल समझना पड़ेगा कि कब कौन सा चार्ट ऊपर जा रहा है, कौन सा चार्ट नीचे आ रहा है ना। इसके लिए भी आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन ये दूसरा हमारा ऑप्शन हुआ, पहला हमारा स्टॉक ट्रेडिंग हो गया, दूसरा हो गया कमोडिटी ट्रेडिंग। तीसरा जो ऑप्शन है वो है करेंसी ट्रेडिंग। करेंसी का मतलब कि जो रुपया है और डॉलर है, आपने नाम सुना होगा, रुपया और डॉलर का रेट में डिफरेंस होता है। तो होता क्या है कि लेट मान लो कि अभी रुपया 85 रुपीज का है, और हो सकता है कि कल जब एक 85 में हमें $1 मिल रहा है ना, $1 मिल रहा है। कल जब मार्केट खुले तो हो सकता है कि 85.02 में हमें $1 मिलेगा। तो जो थोड़ा सा गैप होता है जो दो करेंसी के बीच में, जो मार्जिन, ये बेसिकली डिपेंड करता है मुद्रा का अवमूल्यन पे, या फिर मुद्रा की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि मुद्रा की वैल्यू क्या हो रही है उस पार्टिकुलर डे में। तो इस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो नॉर्मली देखिए इसमें बहुत सारा लिखा यूएसडी है, जापानी येन है, बहुत सारे ऐसे हैं। लेकिन जो इंडिया में अलाउ है, इंडिया में सारा इसको बोलते हैं करेंसी बोलते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग भी बोलते हैं। इंडिया में सारा फॉरेक्स ट्रेडिंग अलाउ नहीं है, ये कम वोलेटाइल होता है ना, और बहुत ही सस्ता मिलता है। लेकिन आप इंडिया में 2-3 चीज़ कर सकते हैं। यूएसडी आईएनआर कर सकते हैं, यानी डॉलर और रुपया के बीच में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, एंड साथ ही आप यूआर आईएनआर कर सकते हैं। तो दो करेंसी के बीच में जो ट्रेडिंग होती है, यानी हमने डॉलर खरीदा और फिर डॉलर बेच दिया, जो हमारा गैप हुआ उसको हमने इनकम कर लिया। इस पे आप दोनों आपके पास ऑप्शन है, स्पॉट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग भी इसके अंदर कर सकते हैं। बेसिकली इसमें फ्यूचर ऑप्शन ही होती है। अगर आपके पास 1,000 रुपये भी है, अगर आपके पास 1,000 भी है, तो इसमें नॉर्मली 100 गुना का मार्जिन मिलता है, तो आप 1 लाख का माल खरीद सकते हैं, लेकिन बढ़ता भी उसी हिसाब से है। अब लेट मान लो कि 85 में आपने खरीदा, कल 85.02 इसका रेट हो गया, है ना, तो कितना 2 पैसा बढ़ा। अगर आपने 1 लाख का माल खरीदा है, आपके पास 1,000 रुपये था, 1 लाख का माल खरीदा है, तो 1 लाख गुने 2 पैसा कितना बना आपका, 200 रुपये के आसपास बना। तो आपने 1,000 में 200 रुपये कमा लिया, तो आपके अमाउंट पे तो वो बेसिकली 20% हो गया। लेकिन ये भी बहुत मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, ये बेसिकली बढ़ता है 85.002, यानी ये वोलेटाइल नहीं है, बहुत ही स्लो बढ़ती है। तो जिसको पैसेंस है और रिस्क नहीं चाहिए मार्केट में, वो यहाँ पे काम कर सकता है। इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें रिक्वायरमेंट सिर्फ इतना है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए,
कोई फंडामेंटल की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कोई आपको शेयर तो देखना नहीं है, तो आप टेक्निकली इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं कि कब लगता है कि बढ़ने वाला है और कब रुपया गिरने वाला है ना। इसके लिए जो एक्सचेंज हो NSE BSE है, जो फॉरेक्स ऐप्स हैं, बहुत सारे आजकल ऐप के ऐड आते हैं, तो उस पर हमें नहीं फंसना है। इंडिया में अलाउ नहीं है, लीगली अलाउ नहीं है, तो हमें सिर्फ NSE और BSE के जो हमें अलाउड है वो काम करने चाहिए। जो जीरोधा ICICI डायरेक्ट के जब ऐप पे जाएंगे तो USD INR और बाकी चीज़ें UR INR अलाउ होती है। इस पर आप 2000 से भी या 1000 से भी काम कर सकते हो। नॉर्मली हमें 2000 लिखा है, कम से कम 2000 तो चाहिए, तभी तो कुछ इनकम बनेगी। तो हमने 3 चीज़ सीख लिया: स्टॉक ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग ट्रेडिंग एंड करेंसी ट्रेडिंग। चौथा जो हमारा ऑप्शन है वो है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक ऐसा चीज़ है कि जिसमें हमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है ना। जैसे नाम ही सबको समझ में आ रहा है कि जो एक्सचेंज में ट्रेड होने वाला फंड है, यानी जो इंडाइसेस, सेक्टर्स, कमोडिटीज को ट्रैक करता है। जैसे मान लीजिए कि IT है। अब IT के अंदर कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो इंडिया के टॉप स्टॉक है, TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है ना। तो इसको क्या किया गया कि इसको एक IT का ETF बना दिया, इसका नाम दे दिया गया IT बीच, है ना। बीच का मतलब बेंचमार्क, जो बेंचमार्क है एक्सचेंज का, बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम, इसको बीच बोलते हैं, इसको ITP दे दिया गया। इस तरह से बैंक के जो स्टॉक्स हैं, बैंक के 12 स्टॉक्स हैं, है ना, जो HDFC बैंक है, SBI है, जो मेन बैंक्स हैं, उनका उन्होंने दे दिया, नाम दे दिया बैंक बीच। तो अब आंख बंद, अब इसका एक रेट रख दिया उन्होंने। तो अब क्या हुआ कि लेट मान लीजिए कि IT बीच में आपने एक IT बीच को खरीद लिया, यानी आपने एक IT का ETF खरीद लिया। अब सारा का सारा उसके अंदर जो IT के स्टॉक्स होंगे वो तो खराब नहीं होंगे ना, कुछ स्टॉक मान लो खराब होंगे, तो इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अल्टीमेटली ऊपर ही जाएगा। हो सकता है कुछ समय के लिए वो सेक्टर अगर नीचे है तो नीचे रहेगा, लेकिन नॉर्मली अगर आप ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका ऊपर ही जाएगा। इसको आप मार्जिन लेके भी कर सकते हैं, जिसको हमने बताया MTF, या कैश में भी काम कर सकते हैं। इसी तरह से आप एक बेसिकली फिक्स सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी तरह से इस पर आप एक कुछ सिस्टम भी बना सकते हैं, है ना, रेगुलर इनकम के लिए। मान लिया आपने टोटल 10 सेक्टर आपने चूज कर लिया, IT, रियल एस्टेट, मेटल, बैंक, तो कभी कोई सेक्टर ऊपर जाएगा, कभी कोई सेक्टर नीचे जाएगा। हर में आप 50-50 हज़ार आपने लगा दिया, तो जब जो ऊपर गया उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया, जो नीचे आया उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो इस तरह से एक साइकिल भी बन सकती है। एक अच्छा सा वीडियो इस पर बनाएंगे, है ना। ये जो ट्रेड होता है NSE BSE में ट्रेड होता है, 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, इसको बहुत ही कम पैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई भी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये समझना है कि कैसे खरीदना है और कब खरीदना है, दैट्स इट, है ना। उसमें कोई ज़्यादा हमें टेक्निकल देखने की ज़रूरत है। अगर आपके पास मान लो कि 1000 रुपये हैं, आप चाहो तो 200 रुपये में 5 आप बीच के अंदर इन्वेस्ट करते हो। आपको ये समझना कि चार्ट में कहाँ से हमें ढूंढना है, तो जहाँ पे बीच लिखा नजर आएगा वो बेसिकली ETF हो जाएगा। ये रेगुलर इनकम के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है, और यही सारे जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये बेसिकली हमने आपको 4 ट्रेडिंग ऑप्शंस बताए। आपको आशा है कि इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी आई होगी। डिटेल्ड जो है हम लोग कभी और समझेंगे, लेकिन अपने दिमाग में लिखिए कि आप किस टाइप के ट्रेडर्स हैं। अगर आपको मान लीजिए कि पूरा पढ़ाई करके और रिस्क के साथ बहुत ही हाई इनकम करनी है तो स्टॉक मार्केट में जाइए। कमोडिटी भी थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन आपको बिना रिस्क का काम करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, करेंसी या ETF। करेंसी में भी चूँकि आपको समझना पड़ेगा, लेकिन ETF एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपको कोई समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ऐप चलाने आना चाहिए और ये समझ में आना चाहिए कि वो ETF कहाँ मिलता है और कैसे हम उसको सर्च कर पाएँ ऐप के अंदर, दैट्स इट। जो 5वां हमारा होगा तो बेस्ट ट्रेडिंग ऑप्शन है, जो आज के लिए आज के होता क्या है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम एक बार इन्वेस्टमेंट करें और हमें पर मंथ या पर हर 3 महीने में कुछ ना कुछ पैसा आता रहे। तो उसके लिए जो 5वां ट्रेडिंग ऑप्शन होगा वो बेस्ट ऑप्शन होगा। इसके पहले एक आपको हम अनाउंसमेंट करना चाहते थे कि जो हमारा कोर्स था FD शॉप का कोर्स है, जिसका फीस हमने रखा हुआ है 39,999। इसमें होता क्या है कि हम पैसा को बैंक में जमा करते हैं। लेट मान लिया आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो सबसे पहले आप बैंक में जमा करो, उसका FD बनाओ, ताकि आपका सबसे पहले प्रिंसिपल सिक्योर रहे, एंड बाकी फिर हम उसमें ट्रेडिंग करते हैं। तो ये पूरा बेसिक टू एडवांस प्रोग्राम है,
और इसमें रेगुलर इनकम आती है। इसमें सारा प्रोग्राम चूंकि हेज होता है, सारा जो भी हम ट्रेड लेते हैं वो हेज होता है, तो इसमें लॉस की संभावना कम होती है। तो पूरा एक कोर्स है जो कि 3 महीने का कोर्स है, 200 घंटे का कोर्स है, जिसका जो फीस है ऑफलाइन में वो करीब 40,000 के आसपास है। सेम कोर्स को अभी हमने ऑफर निकाला हुआ है, जिसके तहत अगर आप कोई ऑनलाइन करना चाहते हैं तो सेम कोर्स सब कुछ सेम होगा, लाइव ट्रेडिंग होगी एंड साथ में आप हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। टोटल फीस आपका होगा 9,999 रुपये। तो जिसको भी अगर इसके अंदर आना हो तो वो हमें यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकता है या कमेंट पे लिख सकता है, आपको पूरा डिटेल्स इसका भेज दिया जाएगा। जो 5वां ऑप्शन है वो है रीट। रीट का मतलब रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनविट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें क्या होता है कि आप किराया कमा सकते हो किसी प्रॉपर्टी के द्वारा, जबकि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हो तब भी। वो कैसे पॉसिबल है? होता क्या है कि लेट मान लो से हमें अगर किराया चाहिए किसी मकान से, तो सबसे पहले हमें मकान खरीदना पड़ेगा ना। मकान खरीदने के लिए तो हम बैंक से लोन लें या फिर अपना पैसा लगाएं। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसको हम लोग ट्रस्ट बोलते हैं। वो करती क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक कोई ट्रस्ट है, जैसे एम्बेसी रीट है अगर मान लीजिए, तो वो क्या करेगी कि कोई भी एक मकान को बनाएगी या खरीदेगी। एंड लेट मान लीजिए उसने गुड़गांव में एक मकान को या एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को खरीद लिया, खरीदने के बाद उसको किराए पे दे दिया, तो यहाँ पर रेंट आएगा ना। इसको खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए ये ट्रस्ट क्या करती है कि इन्वेस्टर से लेती है। जो है ये सब इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर जो है सो इसके लिए पैसा देगी। तो लेट मान लीजिए कि इसको खरीदने के लिए 50 इन्वेस्टर ने पैसा दिया, है ना। इसके हमारी 1 करोड़ वैल्यू है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे इसमें लाखों लाख लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो लेट मान लीजिए कि इसमें हमने जो इन्वेस्ट किया, अगर हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमने रीट का 1 यूनिट खरीद लिया। लेट मान लीजिए कि इसका प्राइस है 300 रुपये, तो हमने क्या किया कि 1500 रुपये लगा के इसका 5 यूनिट खरीद लिया। तो 1500 के यूनिट के हम मालिक हैं। अब जब एक किराया पे देगी, जब वहाँ से रेंट आएगा, तो जितना भी हमारा यूनिट है उसके हिसाब से हमारा किराया हमें मिल जाएगा। तो यही देखा जाए तो इस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी के हम मालिक भी हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट की है, प्रॉपर्टी हमारी नहीं है, और हम इसका किराया भी कमा रहे हैं। तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जो नॉर्मली मकान में इन्वेस्टमेंट करके जो किराया आता है, वो नॉर्मली किराया यहाँ पे आना शुरू हो जाता है। गवर्नमेंट का रूल है इसके अंदर कि अच्छा, आप यही बोल सकते हैं कि सर अगर मान लीजिए कि उसने किराया सबको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो ऐसा रूल है कि जो भी किराया आएगा उसका 90% आपको डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा यूनिट होल्डर को, बाकी 10% को आप आगे के लिए रख सकते हैं। अगर कोई नया बिल्डिंग खरीदना है, कुछ और भी काम करना है, उसके कर सकते हैं। तो रीट के अंदर किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग में आप किराया कमा सकते हैं एक पार्टिकुलर यूनिट को खरीद करके। तो जो भी आपका ऐप होगा, जैसे जीरोधा होगा या कहीं भी होगा, तो आप वहाँ पे देखेंगे एम्बेसी रीट होगा या और भी 3-4 रीट हैं, तो उसका आप बाकायदा शेयर खरीद सकते हैं। इसमें जो नॉर्मली 7 से 8% ईयर का इनकम आ जाता है। साथ में जो अप्रिसिएशन होती है प्रॉपर्टी की वो अलग होती है। तो पूरा जो वैल्यू है ये पूरा प्रॉपर्टी के अनुसार से इसकी वैल्यू मिल जाती है। इसी तरह से जो इनविट है, इनविट का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि ये कोई रोड बनना है ना, कोई इंफ्रा बनना है। अब इंफ्रा बनने के लिए सेम कॉन्सेप्ट होगा। इंफ्रा बनेगा तो उस पर टोल टैक्स आएगा ना, है ना, लोग उसमें टोल टैक्स पे करेंगे। तो उसमें क्या कर लोगों से पैसा लिया जाएगा, उसको इन्वेट बोलते हैं। जब टोल टैक्स आएगा तो पार्टिकुलर सभी लोगों को बांट दिया जाएगा उसी हिसाब से। तो ये बहुत ही अच्छा एक इन्वेस्टमेंट टूल है मार्केट में। लेकिन जो रिटर्न होता है वो 6 से 7% नॉर्मली जो एफडी का रिटर्न होता है लगभग उतना ही रिटर्न होता है। लेकिन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि एफडी में आपका पैसा ज़्यादा बढ़ता नहीं है, जो भी आपका इंटरेस्ट है कोई उतना ही मिलता है। यहाँ लेट मान लीजिए कि आज इसकी वैल्यू अगर 5 करोड़ है इस प्रॉपर्टी की, तो 10 साल के बाद इसकी वैल्यू 5 करोड़ नहीं रहेगी। तो आपका जो पर मंथ का रेंट है उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। तो रीट और इनविट भी एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग ऑप्शन है। आप चाहें तो ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपने आज खरीदा और 6 महीने बाद अपना यूनिट को बेच दिया। ये ऑनलाइन एप्लीकेबल है, ऑनलाइन इसमें आप आराम से काम कर सकते हैं। तो टोटल 5 इसको करने का भी वही है कि आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। कोई इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, कोई भी हमें पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। शांति से हमें इसमें काम करना है। 500 रुपये से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। एक्सचेंज वही होता है, NSE BSE होता है। आपको यहीं पे अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अकाउंट खुलवा के आप रीट में काम कर सकते हैं, इनविट में काम कर सकते हैं।
अब जब हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे तब हम बात करेंगे क्रिप्टो के बारे में कि क्रिप्टो से कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं, क्रिप्टो है, इसके साथ ही साथ फॉरेक्स है, इसके साथ और भी बहुत सारे डिवेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वो हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका 1 to 1 हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नया चैनल है तो यही रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए, लाइक बटन को प्रेस करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।